नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि सिर्फ 3 छोटे कदमों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बदल सकता है? आज हम बात करेंगे विष्णु के एक ऐसे ही जबरदस्त अवतार की, वामन अवतार। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें विनम्रता, शक्ति और ब्रह्मांड के संतुलन का एक बहुत ही गहरा सबक छिपा है। तो चलिए इस कमाल के सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, वामन की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। विष्णु की ग्रैंड प्लानिंग को देखना होगा। ये जो कहानी है, ये दशावतार का एक हिस्सा है। मतलब 10 महान अवतारों की सीरीज का। और हर अवतार का ना एक खास मकसद था। तो वामन का आना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांड के विकास का एक सोचा समझा अगला कदम था, जो एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला था। ये देखिए, ये सिर्फ अवतारों की लिस्ट नहीं है, ये एवोल्यूशन की एक कहानी है। सबसे पहले मत्स्य अवतार यानी जीवन पानी में शुरू हुआ। फिर आए कूर्म, जिन्होंने स्थिरता दी। वराह ने धरती को स्थापित किया और नरसिंह अवतार ने चेतना और विश्वास को जगाया। तो अब इस कड़ी में अगला कौन? यहीं से वामन की भूमिका शुरू होती है। और अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में। इसे एक ड्रामा की तरह समझिए, जिसके 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक बहुत महान और ताकतवर राजा, एक छोटा सा सीधा साधा ब्राह्मण लड़का, और एक ऐसा मामूली सा दिखने वाला अनुरोध जो पूरे ब्रह्मांड की किस्मत बदलने वाला था। तो कहानी के हीरो हैं राजा महाबली, और वो वाकई एक आदर्श राजा थे। बहुत दानी, न्याय करने वाले और शक्तिशाली। पर जानते हैं, जब शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके साथ एक खतरा भी आता है, और वो है घमंड। धीरे धीरे उनके अच्छे कामों पर उनके अहंकार की परछाई पड़ने लगी, और यही बात ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन के लिए एक खतरा बन गई। तो जब राजा बलि अपनी शक्ति के चरम पर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तभी भीड़ में एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा ब्राह्मण बालक आता है, वामन। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह विनम्र सा दिखने वाला बालक असल में भगवान विष्णु है, और उनका यह छोटा सा रूप उस बड़े नाटक के बिल्कुल उलट था जो अब होने वाला था। वामन ने राजा से एक बहुत ही सरल सा दान मांगा। बस उतनी जमीन जितनी वो अपने 3 छोटे छोटे कदमों से नाप सकें। अब इतने महान राजा के लिए ये तो कुछ भी नहीं था, है ना? राजा बलि हंस पड़े और बिना सोचे समझे उन्होंने वचन दे दिया। उन्हें क्या पता था कि यही वचन उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल दिया। वामन का वो छोटा सा शरीर अचानक एक विशाल रूप लेने लगा, जिसे कहते हैं त्रिविक्रम। और फिर पहला कदम, पूरी की पूरी धरती नप गई। दूसरा कदम, और स्वर्ग से लेकर सारे लोक नप गए। अब सोचिए, तीसरे कदम के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। तब राजा बलि को समझ आया कि वो किसके सामने खड़े हैं, और उन्होंने अपना सिर झुका दिया, ये जानते हुए कि असली विनम्रता ही सबसे बड़ा समर्पण है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। इसके पीछे ना बहुत गहरा फिलोसॉफिकल और यहाँ तक कि साइंटिफिक सिंबॉलिज्म भी छिपा है। तो चलिए अब इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इसके असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का जो कोर आइडिया है ना, वो है घमंड और विनम्रता के बीच का बैलेंस। ये कहानी हमें दिखाती है कि राजा बलि जैसा नेक इंसान भी गर्व की वजह से अपना संतुलन खो सकता है। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि सच्चा धर्म सिर्फ अच्छे काम करने में नहीं है, बल्कि मन के अंदर संतुलन और विनम्रता बनाए रखने में है। और उन 3 कदमों का क्या मतलब है? वो सिर्फ जमीन नहीं नाप रहे थे। कुछ लोग मानते हैं कि वो शरीर, मन और आत्मा पर काबू पाने का प्रतीक है। कुछ दूसरे मानते हैं कि वो भौतिक दुनिया, ब्रह्मांड की व्यवस्था और हमारी अपनी आंतरिक चेतना के प्रतीक हैं। मतलब चाहे जो भी हो, राजा बलि का वो आखिरी काम, अपना सिर आगे करना, घमंड पर जीत पाने और सच्ची आध्यात्मिक जागृति का एक जबरदस्त प्रतीक है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। जानते हैं, इस हजारों साल पुरानी कहानी में आज के विज्ञान की एक झलक मिलती है। सोचिए जरा, वामन का एक छोटे से रूप से बढ़कर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाना। क्या ये आपको बिग बैंग थ्योरी की याद नहीं दिलाता, जहां पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी प्राचीन कथाओं में ब्रह्मांड के कितने गहरे राज इशारों इशारों में सिंबॉलिक तरीके से छुपाए गए हैं। तो ठीक है, ये पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसकी विरासत सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं में आज भी जिंदा है।
इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है, असली ताकत विनम्रता में है, घमंड में नहीं। ये हमें सिखाती है कि ज्ञान शारीरिक बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर ताकत का दिखावा होता है, ये संदेश आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। इस कहानी की विरासत आज भी हमारे आसपास मौजूद है। केरल में थ्रिक्काकारा मंदिर को वो जगह माना जाता है जहां ये सब हुआ था, और हर साल ओणम का त्योहार राजा बलि की वापसी के जश्न में मनाया जाता है। और उलगलंथा पेरुमल जैसे मंदिरों में आज भी लोग विष्णु के उस विशाल त्रिविक्रम रूप की पूजा करते हैं। देखिए, वामन अवतार की कहानी उतनी ही विशाल और गहरी है जितना कि ये ब्रह्मांड। अगर आज की हमारी इस चर्चा ने आपकी भी दिलचस्पी जगाई है, तो इस बारे में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, जिसके लिए कई बेहतरीन सोर्सेज हैं। आज हमने जो भी बातें की हैं उसकी प्रेरणा हमें मिली है lifedevote.com पर गणपत व्यास के बहुत ही बेहतरीन लेख वामन अवतार कहानी से। उन्होंने इस मुश्किल कहानी को इतने सुंदर और आसान तरीके से समझाया है कि हम तो कहेंगे कि आप इसे जरूर पढ़ें। और अगर आप दशावतार की दूसरी कहानियों और उनके गहरे मतलब को और भी गहराई से समझना चाहते हैं, तो lifedevote.com पर जरूर जाइएगा। वो ज्ञान और जानकारी का एक खजाना है। हम आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और उनके छिपे हुए अर्थों पर बात करते रहेंगे। तो ये पक्का करने के लिए कि आप अगली कड़ी मिस न करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर 3 ब्रह्मांडीय कदम एक पूरे यूनिवर्स को फिर से संतुलित कर सकते हैं, तो वो कौन सा एक छोटा सा सोचा समझा कदम है जो हम और आप अपनी इस दुनिया में संतुलन लाने के लिए उठा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए नमस्कार।